एक साइड में ये जो पत्रकार अपने आप बता रहे हैं इनकी गाड़ी खड़ी थी, मुझे नहीं मालूम था किसकी है। इतनी मन घड़ंत कहानियाँ बनाई हैं। हम दो जने थे, उसने कमीज को ऐसे किया, चश्मे में से देखा, मेरे मैले कपड़े थे, दैट्स ऑल बोला, इंग्लिश में बात कर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका क्या स्वार्थ है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये मीडिया के सामने कहने की बातें नहीं है, लेकिन हमने उनकी बैकग्राउंड का पता लगाया है। उसकी जो जो शुरू में मेरे से बातचीत हुई थी, उसका कुछ अच्छे संदेश नहीं है। उस पत्रकार को भी और उस मीतमान को भी हम आगाह करते हैं कि जो भेड़िया, मठादेश, लुटेरा और गुंडे आदि शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये दंडनीय अपराध है। वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अगर नहीं मांगता है कानूनी कार्रवाई मैं करूँगा उसके खिलाफ। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा पहलू देखना पसंद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतक मिरर। मैं हूं आरती जांगड़ा। इस वक्त मैं जाट धर्मशाला में मौजूद हूं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें जाट धर्मशाला के प्रधान के ऊपर एक आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें धमकाया। पूरा मामला क्या है वो हम प्रधान से जानते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेजर चंद्र सिंह है। प्रधान जी, उस दिन हुआ क्या था? पूरी घटना क्या हुई थी? क्योंकि हमने देखा है वीडियो में कि आप यहीं पर कुछ युवा हैं, वो आपसे आप उनको कार हटाने के लिए कह रहे हैं। एक्चुअली क्या था पूरा मामला? मैं 4:30 पौने 5 बजे घर से यहाँ जाट भवन में आया था, तो गेट के सामने एक साइड में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक साइड में ये जो पत्रकार अपने आप बता रहे हैं इनकी गाड़ी खड़ी थी, मुझे नहीं मालूम था किसकी है। तो मैंने भी उन गाड़ियों के बीच से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी अपनी निकाल के अंदर लेके आया और मैंने पूछा भाई ये गाड़ी किसकी है, एक साइड में खड़ी कर लो। तो वो एक लड़का नौजवान था, वो जो मेरी है। मैंने कहा बेटे तू पढ़ा लिखा है, खड़ी करते वक्त कम से कम ये देखना चाहिए भी और किसी को आने में दिक्कत ना हो। बोला फिर क्या हो गया, ये और गाड़ियाँ भी तो खड़ी हैं। मैंने कहा वो तो एक साइड में खड़ी है, तो यहाँ बीच में रास्ते में खड़ी कर दी, जा तो इसको एक तरफ करके आए फिर मेरे से बात करियो। मुझे नहीं मालूम था ये कौन है, किस लिए काम के लिए कि नहीं आए हैं। तो वो तो ये करते करते मेरी फिल्म बनाते मेरे साथ साथ जो है अंदर ही आ गए। अंदर चलते चलते वहाँ जो बुजुर्ग बैठे थे वहाँ भी यही बकवास करते रहे। उन्होंने फिर उनको समझाया धमका भी, भाई तुम जाओ भाई, ठीक है। तो वो है यूँ बड़बड़ाते हुए ये बनाते हुए और अपने बाहर आ गए। आपका नाम क्या है सर? सुधीर हुड्डा। सुधी जी, उस दिन आपके पास सबसे पहले वो युवा आए होंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, क्या बात? हाँ जी, दो तीन लड़के आए थे। उन्होंने यहाँ आकर के पूछा कि यहाँ पर किस किस चीज़ सुविधा है, खाने की सुविधा है या नहीं, रूम की क्या क्या मतलब टैरिफ है। हमने उसको रूम के टैरिफ बताए। नाम मात्र के 100 रुपये का यहाँ पर रेट है और खाने की सुविधा यहाँ पर नहीं है। और ये सुन के वो चले गए। वो अंदर गए जहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए थे? जी, अंदर गए। वो जहाँ पर हमारे सदस्य बैठते हैं वहाँ पर भी गए। तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं ताश खेल रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? उदय सिंह फोगाट है जी मेरा नाम। उदय सिंह जी, जब सबसे पहले हमें वो वाली वाक्य बताई कि जिस दिन वो युवा यहाँ पर आए थे, जहाँ से कहानी शुरू। ऐसे कहानी शुरू हुई थी 19 तारीख को करीब शाम को, शायद एक, उसने नाम नहीं बताया, लेकिन वो जैसे वीडियो से पता चलता है मीतमान है कोई, मैं तो जानता नहीं उसको। वो मेरे से मिले था, अकेला था, मैं भी अकेला था। बरामदे में बात हुई थी, ताशों टेबल पर बात नहीं हुई, वो झूठ बोल रहा है। वो बरामदे में बात हुई, हार्डली 15 सेकंड या 20 सेकंड। उसने पूछा जी, बताया मेरे को कि जी तो शाम से या हाँसी से पैदल यात्रा में कुछ वो आ रहे हैं। ये उसने बिल्कुल नहीं बताया किस पर्पज़ क्या है, क्यों आ रहे हैं। बोला उनकी ठहरने की व्यवस्था चाहिए। मैंने उनको बताया भाई यहाँ ठहरने के लिए फ्री व्यवस्था नहीं है, चार्जेज होते हैं हमारे फिक्स, और पैसे लेते हैं और फिर वो ठहराते हैं। सामाजिक हित के लिए कोई मीटिंग करता है, गोष्ठी करता है, उसको फ्री है, हम करवाते रहते हैं, उनके लिए कोई चार्जेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक ठहरने का ताल्लुक है उसके चार्जेज रखे हुए हैं। हम किसी को ठहरा नहीं सकते फ्री में, हम खुद भी नहीं ठहर सकते। हमारे भी कोई ठहरता है तो हम पैसे देते हैं सभी। तो उसको बताया, उसने कहा जी चार्जेज क्या है फिर हॉल के। मैंने कहा भी एक मुश्त जो है अगर हॉल बुक करवाता है कोई तो 2500 रुपये उसके चार्जेज हैं। उसको ये बताया, इतनी ही बात हुई थी। वो वापस चला गया। फिर उस वीडियो में जो मैंने देखा, सुना, परसों ही सुना है मैंने उसका वीडियो, उसने इतना झूठ परोसा है लोगों को,
इतनी मन घड़ंत कहानियाँ बनाई हैं। हम 2 जने थे, उसने कमीज़ को ऐसे किया, चश्मे में से देखा, मेरे मैले कपड़े थे, दैट्स ऑल बोला, इंग्लिश में बात ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इंग्लिश का शब्द यूज़ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड की उससे बात हुई, वो वापस चले गए, मैं अपने घर चला गया। उसके बाद वो कहता है कि 15,000 रुपये के हाल 6 हाल हैं, हम बुक करवाते, यहाँ हाल ही 2 हैं। वो झूठ बोल रहा है, मिनी हाल हैं 2 हैं। उसमें ठहरने की व्यवस्था है, एक बड़ा हाल है उसका 20,000 रुपये किराया है, छोटे फंक्शन के 10,000 है। वो बुक होते हैं, चार्जेज लेते हैं हम, एक्सेप्ट के सामाजिक हित के लिए कोई गोष्ठी ना हो तो उसको हम फ्री करते हैं। ये सारी चीज़ें उसको बता दी थी, वो वापस चला गया, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जो उसने बातें की हैं, जाट भवन में बैठे गुंडे, लुटेरे, भेड़िए, मठाधीश, इन शब्दों का प्रयोग एक संस्था के प्रति करना, और जो वहाँ की मैनेजमेंट है, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। हालांकि यहाँ हम चाय पीते हैं, हम अपने पैसे से चाय पीते हैं, ताश आते हैं अपने पैसे से आते हैं, हम जाट भवन का एक नया पैसा खर्च नहीं होने देते, बड़े ईमानदारी से काम होता है। हमने सारे जाट भवन को पिछले 1.5 साल में बड़ा अपग्रेड भी किया है, सारे नए टीवी लेके आए हैं, एसीज लगाए हैं, अपग्रेड किया है, प्लांटेशन की है, मेंटेनेंस बढ़िया हो रहा है, सफाई हो रही है, बहुत बढ़िया का, बड़ा ईमानदारी से काम हो रहा है। फिर दोबारा वो आए हैं वीडियो बनाने के लिए, वो पत्रकार था अक्षय, वो बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, 2-3 थे, गाड़ी गेट में लगा दी, गेट में गाड़ी लगाई, उन्होंने रिक्वेस्ट की, भाई ये क्या है, तुमने गाड़ी गेट में क्यों लगा रखी है? बोला और भी तो खड़ी है, बोला इसको हटाओ, बोला और भी तो खड़ी हैं। भाई अगर वो सभ्य होते तो ये कहते कि जी सॉरी, गाड़ी को हम हटा लेते हैं, कोई बात नहीं है, मामला ही ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाई बात कि और भी तो खड़ी है, नहीं हटाएंगे। फिर कहते हैं गाड़ी हमारी रही है, उसी क्षण वो ये भी कहते हैं कि हटा लेंगे, फिर हटा दे भाई गाड़ी को, इसका मतलब झूठ बोल ले। हर बात का जो है ना मन गढ़ंत और बड़ी झूठ परोसी गई है समाज को, और हम इसकी भरपूर निंदा करते हैं। और उस पत्रकार को भी और उस मीतमान को भी हम आगाह करते हैं कि जो भेड़िया, मठाधीश, लुटेरा और गुंडे आदि शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये दंडनीय अपराध है। वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, अगर नहीं मांगता है कानूनी कार्रवाई मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि उसने जाट संस्था को तो बदनाम किया ही किया है, और इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप लगाए हैं जो टॉलरेबल नहीं है, जिनको सहन नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। हम बड़ी ईमानदारी से यहाँ काम कर रहे हैं, सबको हम जो यहाँ मौका देते हैं, जो समाज हित की बात करता है उसके लिए कोई चार्जेज नहीं होते। हमारे कई फंक्शन जो हैं, पता करो यहाँ, अभी कुछ दिन पहले जो है ना, वो किसान आंदोलन के युवा नेता हैं, वो अभिमन्यु कुहाड़, फंक्शन किया था उन्होंने, कोई पैसा चार्ज नहीं हुआ, कोई एक पैसा भी नहीं लिया हमने, हमारा सम्मान करके गए हैं, पगड़ी बांध के गए हैं सबको, एक फोटो सर छोटराम की दे के गए हैं। इस तरह से कई मीटिंग्स हुई हैं। चाय का प्रबंध कई बार हम उनको अपने पैसे से करते हैं, जेब से, जाट भवन का नहीं पैसा खर्च होने देते। हम पूरी लगन से, मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ कोई गुंडा एलिमेंट फलाना ये सब बातें क्या है, ये समाज में जो नफ़रत फैला रहे हैं, बदनामी फैला रहे हैं, वो इस समुदाय के ही दुश्मन हैं, हमारे नहीं। उस समुदाय को उनको खुद झांकना चाहिए कि हम झूठ बोल के अपनी वाहवाही, फिजूल की वाहवाही लूटने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उनका क्या स्वार्थ है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये मीडिया के सामने कहने की बातें नहीं है, लेकिन हमने उनकी बैकग्राउंड का पता लगाया है। उसकी जो शुरू में मेरे से बातचीत हुई थी, उसका कुछ अच्छे संदेश नहीं आए। अच्छा सर, वह आए थे आपसे बात करने, तो उन्होंने क्या ये जिक्र किया था कि वो जो स्कीम आई है अग्निपथ, उसको लेकर यहाँ पर? अग्निपथ की तो कोई चर्चा ही नहीं की, यही तो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप। किसी बात को आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, वो तो पता नहीं किसी साजिश के तहत आया था, जासूस की तरह, और उसने कोई बात बताई ही नहीं। उसने ये, अगर वो ये कहता कि जी अग्निपथ योजना के विरुद्ध कुछ बच्चे पैदल यात्रा पे आ रहे हैं और उनकी ठहरने की और खाने की व्यवस्था की जाए, हमारी मैनेजमेंट करती, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें, कि हम करते रहते हैं, मदद करते हैं लोगों की जो संघर्ष करते हैं जीवन में अपने हितों के लिए। नहीं, कोई बात नहीं हुई। वो सामने आए, वो सामने हार्डली 15 सेकंड 20 सेकंड यहीं इस बरामदे में यहाँ खड़े होकर बात हुई थी। इधर हम 2 ही थे। अब वो क्योंकि 2 जने थे, कुछ भी झूठ परोस सकता है, कुछ भी झूठ बोल सकता है, उसकी लिबर्टी है, कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो कैसे भी कुछ कह देगा आदमी। ऐसा कुछ नहीं, मेरे सामने आए, उसको बुलाओ, हम दोनों आपस में बात करेंगे, आपको पता लग जाएगा झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमें अच्छा लगा कि हमारा पक्ष भी रखा जाए, क्योंकि सच के बगैर जो है ना, आप एक पक्ष की बात करते हो, दूसरा पक्ष ना सुना जाए तो सच्चाई का नहीं पता लगता। न्याय प्रक्रिया में यही है कि भाई दोनों पक्ष सुने जाएं और फिर जनता फैसला करे और आप भी फैसला करो कि भाई सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। तो देखिए, सर ने भी कहा है कि दोनों पहलू को देखना चाहिए और जनता को फैसला करना चाहिए कि कौन सा पहलू सही है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे रोहतक मिरर। शुक्रिया।